गाड़ी हटवाओ, क्या हो गया? अरे आप लोग फिर उनकी ड्यूटी भी करें, उसको मैं बोल रहा हूँ सुनेगा। रखना चाहिए था। इतना सीनियर, इतने फाउंडर मेंबर होते हुए भी आजम भाई की मदद नहीं हो पा रही। इतने छोटे छोटे मुकदमे, झूठे मुकदमे, इतने झूठे। अब केवल एक मुकदमा बचा है, एक मुकदमा बचा है केवल। 6 महीना हो गई, बहस हो गई, सब कुछ हो गई, सब हो गई है। देखिए, अब हम तो साथ हैं ही, आजम भाई के साथ हैं, आजम हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। बीजेपी में तरफ बढ़ेंगे या नया मोर्चा बनाएंगे? ऐसा तो कोई सवाल है नहीं। अभी पहले जेल से बाहर आने दो, और फिर ये सब फैसले उचित समय जब आएगा तब आपको पता लग जाएगा क्या फैसला लेंगे, क्या नहीं लेंगे। इतनी जल्दी आप लोगों को ज़्यादा जल्दी है। शिवपाल जी, आजम खान जी जो है 26 महीने से अधिक से समय से सीतापुर जेल में बंद है। समाजवादी पार्टी को अखिलेश जी को जिस तरह से संघर्ष करना चाहिए उस तरह से उनका संघर्ष नहीं दिख रहा है। आज आप दूसरी बार मिलने आए हुए हैं, अखिलेश जी खाली मात्र एक बार आए हुए हैं, क्या कहेंगे सर इसका सियासी माने की जगह? देखिए, वही तो मैंने अभी कहा, आपसे कहा है, आजम भाई के प्रति समाजवादी पार्टी को संघर्ष करना चाहिए था, आंदोलन करना चाहिए था। नेताजी की अगुवाई में लोकसभा में भी, जबकि आजम भाई लोकसभा के सदस्य भी थे, तो ये बात रखनी चाहिए था। तो ये तो दुर्भाग्य है, हम लोगों का दुर्भाग्य है, सभी समाजवादियों का दुर्भाग्य है। इसी की पहचान थी समाजवादी की, आंदोलन, संघर्ष, यही तो समाजवादी की पहचान थी। आपके साथ जा रहे हैं ये तो समय बताएगा, समय का इंतजार करिए, समय बताएगा, और जब उचित तब बातें सामने आ जाएंगी, सब बातें आपको बता दी जाएंगी। अब मुझे पता नहीं, मुझे आजम भाई का पता है। भैया बाबूजी को बचा लीजिए, भैया बाबूजी। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस वक्त समाजवादी पार्टी के संस्थापक, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट हैं। बीते लंबे वक्त से वह इस हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जहां पर उनका इलाज चल रहा है, और इस वक्त मुलायम सिंह यादव की हालत काफी ज्यादा नासाज बताई जा रही है। इस वक्त पूरे ही देश भर में उनके चाहने वाले लगातार सलामती की दुआएं मांग रहे हैं। यज्ञ, पूजा पाठ, हवन किया जा रहा है। सैफई से लेकर वाराणसी तक ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। दरअसल मुलायम सिंह यादव कई गंभीर बीमारियों की चपेट में हैं। किडनी की समस्या से वह जूझ रहे हैं और किडनी में इन्फेक्शन भी फैल चुका है। दूसरी ही तरफ यूरिन इन्फेक्शन के साथ साथ उनका ऑक्सीजन लेवल बार बार गिर रहा है और बीपी भी लो है। इसी के चलते उन्हें आईसीयू से सीसीयू में शिफ्ट करा दिया गया और अब वह वेंटिलेटर पर हैं और CRRT की सपोर्ट से अब उनका
इलाज किया जा रहा है। फिलहाल देखा जाए अस्पताल से लगातार हेल्थ बुलेटिन भी जारी किया जा रहा है और यहाँ पर मुलायम सिंह यादव की हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक बताई जा रही है। लेकिन इस वक्त परिवार को लेकर यहाँ पर तमाम अपडेट सामने आ रही हैं। अखिलेश यादव जब बीते कल हॉस्पिटल पहुंचे, कार्यकर्ता अचानक उनको देखकर रो पड़े और बार बार यही कहने लगे कि भैया नेताजी को बचा लीजिए। और उस वक्त अखिलेश यादव खुद अंदर से टूटते हुए नजर आए, इमोशनल हो गए उस वक्त वह काफ़ी ज़्यादा। और लेकिन यहाँ पर उसने अब खुद को मजबूती से उनके सामने रखा और सभी को चुप कराया और लिफ्ट की तरफ बढ़ दिए। तो ऐसे में देखा जाए अखिलेश यादव काफ़ी ज़्यादा मजबूती से खड़े हुए हैं, अपने पिता का सहारा बने हुए हैं और दूसरी ही तरफ हैं उनके छोटे बेटे प्रतीक यादव। बात करेंगे यहाँ पर पूरे ही परिवार के बारे में। न्यूज़ रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से चर्चा करेंगे कि मुलायम सिंह यादव की हालत इस वक्त इतनी नाजुक है और इस वक्त यहाँ पर अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे हमारी सहयोगी कशिश से, जो लगातार आप सभी को हेल्थ अपडेट दे रही हैं। कशिश से हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि मुलायम सिंह यादव की हालत जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा नाजुक है, तो ऐसे में प्रतीक यादव की झलक तो हमें देखने को नहीं मिली है। ये हम सभी जानते हैं कि साधना गुप्ता और उनके पहले पति के बेटे हैं, बायोलॉजिकल वह मुलायम सिंह यादव के बेटे नहीं है। तो ऐसे में देखा जाए प्रतीक यादव और अपर्णा यादव भी उनकी सेवा में जुटे हुए हैं। अपर्णा यादव ने कह दिया है कि हालत में पहले से कहीं ज़्यादा सुधार है, तो बहुएं तो एक होती हुई नजर आ रही है। तो आप यहाँ पर प्रतीक और अखिलेश को लेकर क्या कहेंगी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो अंदरूनी कलह कहीं ना कहीं परिवार में नज़र आ रही थी वो अभी भी बरकरार है यहाँ पर। तो देखिए, प्रतीक कभी भी अखिलेश के साथ कुछ खास नज़र नहीं आते हमेशा से, लेकिन हाँ, जब यहाँ पर साधना गुप्ता का निधन हुआ था तब दोनों साथ में नज़र आए थे। माँ, क्योंकि माँ होती है, शायद इस वजह से साथ में नज़र आए। लेकिन यहाँ पर मेरे को ऐसा लगता है कि जो ये समय है परिवार के लिए वो काफ़ी ज़्यादा दुखद समय है और यहाँ पर सब लोगों को एक साथ मौजूद होना चाहिए। अब प्रतीक यहाँ पर नहीं पहुँचे तो सवाल उठना यहाँ पर लाजमी बनता भी है। अब यहाँ पर क्या कहा जाए कि प्रतीक को कहीं ना कहीं ये माना जाए कि अखिलेश से दिक्कत है या फिर यहाँ पर मुलायम से ही दिक्कत है, जिसको लेकर सवाल उठे। देखिए, पहले तो ये कयास लगाया जा रहा था कि अपर्णा भी नहीं आ रही है, अपर्णा ने भी कोई खास रिस्पॉन्स नहीं किया था स्टार्टिंग में। अब उनका रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ है जिसमें वही कहती नजर आई कि हालत में सुधार नज़र आ रहा है। तो परिवार को ये जो कलह जो अंदरूनी चल रही है परिवार में अपने रिश्तों को लेकर, वो शायद इस वक्त तो साइड में रखनी चाहिए। क्या आपके मुताबिक कशिश यहाँ पर दोनों ही बहुएं एकजुट होती हुई नजर आएंगी आगे चलकर मुलायम सिंह यादव की खातिर? देखिए, इस बात को लेकर मैं कुछ खास टिप्पणी नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पर बीजेपी पार्टी अपर्णा यादव के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है जी। तो इसलिए नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पर मुलायम सिंह यादव को देखते हो वो सपा पार्टी में वापस। तो क्या बीजेपी की वजह से यहाँ पर परिवार में वो चीज़ अभी कायम रहेगी? वो लगातार कायम रहेगी क्योंकि वो बीजेपी पार्टी को नहीं छोड़ना चाहेगी अपर्णा यादव। यहाँ पर मेरे को लगता है रिश्तों से ज़्यादा सियासत ज़रूरी है। देखिए, कशिश ने यहाँ पर एक और सवाल खड़ा कर दिया है, क्या बीजेपी के चलते यहाँ पर अपर्णा वेस्ट यादव यहाँ समाजवादी पार्टी के लिए कुछ करती हुई दिखाई नहीं देंगी? आगे हम जानना चाहेंगे हमारी सहयोगी प्रज्ञा से कि आखिरकार वह यादव फैमिली को लेकर क्या कहेंगी। यूपी की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति का सबसे बड़ा परिवार है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है यहाँ पर? देखिए, इस वक्त अगर बात करें जहां एक और मुलायम सिंह यादव की हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद परिवार इस वक्त राजनीति पर ध्यान ना देते हुए मुलायम सिंह यादव को लेकर के उनके लिए दुआ करे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो परिवार जो आज राजनीति कर रहा है कहीं ना कहीं उस राजनीति का हिस्सा मुलायम सिंह यादव की वजह से ही बन पाया वो परिवार, क्योंकि हम सभी जानते हैं समाजवादी पार्टी की शुरुआत ही उन्होंने की है। ऐसे में इस वक्त राजनीति करना कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा गलत होगा और ऐसा लग भी रहा है जिस तरीके से हमने देखा अपर्णा यादव हो या फिर यहाँ पर जो भी उनके परिवार के सदस्य हैं वो मुलायम सिंह यादव से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। शिवपाल की अगर बात करें, शिवपाल यादव की, भले ही वो पूरी तरह से अलग हो चुके हैं, लेकिन जब से मुलायम सिंह यादव को लेकर के खबर आई है कि बहुत ज़्यादा नाजुक हालत है इस वक्त, डॉक्टर लगातार कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी मुलाकात करने गए हैं। तो इस वक्त साफ तौर पर लग रहा है कि इस वक्त यादव परिवार आपसी मतभेद को अलग रखकर कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव के लिए एक साथ खड़ा नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक कहा। यहाँ पर प्रज्ञा ने कहा है कि आखिरकार क्या कुछ नज़ारा इस वक्त देखने को मिल सकता है। आगे हम यहाँ पर हमारे सहयोगियों से जानना चाहेंगे कि आखिरकार अब शिवपाल सिंह यादव को लेकर क्या कुछ बड़ा फैसला हो सकता है। दीपक से हम जानेंगे जो लगातार यहाँ पर अपडेट दे रहे हैं। दीपक, आखिरकार यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव को लेकर कोई फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि मुलायम सिंह हमेशा ही अखिलेश और शिवपाल को साथ में खड़ा करते हुए देखे गए हैं। विधानसभा चुनाव में भी हम सभी ने ये देखा, इससे पहले भी जितने चुनाव हुए, लेकिन इस बार लोकसभा उपचुनाव में हमने देखा कि शिवपाल सिंह यादव साइडलाइन हो गए, आजमगढ़ और रामपुर में हार का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर? देखिए, पहले जब बात स्टार प्रचारकों की लिस्ट में होती थी, शिवपाल, अखिलेश, अपर्णा, ये सब बड़े मुख्य चेहरे रहते थे, लेकिन अब अलग अलग हो चुके हैं, सबने राहें अलग अलग अपनानी है। लेकिन इस समय जो माहौल बना हुआ है वो राजनीतिक नहीं बल्कि पारिवारिक को लेकर देखा जा रहा है कि परिवार मजबूत है या नहीं। राजनीति
का एक अलग मंच है, वहाँ पर अगर राजनीति करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगी, लेकिन ये एक अलग मंच है जहाँ पर अभी परिवार को एक साथ रहना आवश्यक है, जो लगातार परिवार साथ नज़र भी आ रहा है। शिवपाल भी सबसे पहले पहुँचे थे अखिलेश के साथ, बल्कि अखिलेश और डिम्पल ने तो वहाँ डेरा ही डाल रखा है, लगातार सक्रियता से नज़रें बनाए रखी कि पल पल की अपडेट जो भी आ रही समर्थकों तक पहुँचा रही हैं। और इस बीच रही बात शिवपाल यादव की, तो शिवपाल यादव भी यहाँ पर जिस तरीके से बातें करते नजर आए, जो उनका अभी रुख देखने को मिल रहा है वो मुलायम सिंह यादव के प्रति काफ़ी नरम है। यहाँ पर उनकी खातिर वह अखिलेश के तरफ झुकाव उनका देखने को मिलेगा। अपनी पार्टी के साथ साथ अब समाजवादी पार्टी के लिए एक बार फिर से वह खड़े होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अखिलेश ने उन्हें पूरी तरीके से स्वतंत्र कर दिया था बीते कुछ दिनों पहले ही। देखिए, वो शिवपाल का एक खुद का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है इस पूरे घटनाक्रम पर कि वो कैसे इसको लेते हैं। अखिलेश ने कभी भी किसी को कुछ ज़्यादा बातें कही नहीं। अखिलेश हमेशा ही बड़बोलेपन से अंदाज से बातें करते हैं। अखिलेश की जो बातें रहती हैं वो हमेशा ही दूसरी पार्टी के प्रति नहीं, बल्कि अपनी ही जो नेता रहते हैं उनको सुधार करने के लिए, और जो कहीं ना कहीं राजनीतिक एक्सपीरियंस रहता है वो कमी अखिलेश में झलकती थी शुरुआत में, लेकिन अब काफ़ी दावपेच वो सीख चुके हैं। और रही बात शिवपाल यादव की, तो शिवपाल यादव भी बहुत सक्रियता से राजनीति में, और यहाँ पर जब बात आती है उनकी नई पार्टी की, तो उनके बेटे को लेकर भी सवाल रहता है। जैसे आपको लोकसभा चुनाव में क्या लगता है अब? जैसे आपको बता दें कि जैसे अब मुलायम सिंह यादव ने एक बड़ी विरासत में पार्टी दी अखिलेश यादव को, वैसे ही यहाँ पर शिवपाल भी चाहते हैं कि वो भी अपने बेटे को आगे आने वाले वक्त में विरासत में कोई पार्टी दे। अगर सपा पार्टी में देखें तो अखिलेश के रहते हुए यहाँ पर उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी तो नहीं दी जा सकती, तो शायद यही खास वजह हो सकती है कि यहाँ पर शिवपाल की भूमिका दूसरी पार्टियों में और अपनी खुद की पार्टी में इतनी सक्रिय रहती है। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर तमाम सहयोगियों ने अपनी बात रखी है, आगे हम अंतिम सवाल पूछना चाहेंगे हमारे सहयोगी आसिफ जी से, जानना चाहेंगे कि आखिरकार मुलायम सिंह यादव का अपने दोनों ही बेटों के लिए क्या कुछ फैसले हो सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव तो राजनीति में एक्टिव है, ये हम सभी जानते हैं। यूपी के वह मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन छोटे बेटे प्रतीक यादव जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, एक बिजनेस टाइकून है, लखनऊ में उनका खुद का जिम है और हमेशा ही वह राजनीति से दूर रहे हैं। तो ऐसे में आसिफ जी से जानना चाहेंगे कि आखिरकार प्रतीक यादव के लिए यहाँ पर अब कोई अहम फैसला हो सकता है मुलायम सिंह यादव का, क्योंकि दोनों ही बेटे अलग अलग रहे हैं हमेशा ही और दोनों ही बहुएं राजनीति में एक्टिव हैं। तो प्रतीक यादव के लिए यहाँ पर क्या फैसला हो सकता है? देखिए, फिलहाल अभी फैसले मुझे नहीं लगता कि कुछ हो सकता है, क्योंकि हालात जो बने हुए हैं इस वक्त सब इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आखिर किसी भी तरीके से जो है उनका तबीयत ठीक हो जाए। इसीलिए देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यालयों में भी हवन हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि बेटे को लेकर या बेटियों को लेकर या बहुओं को लेकर कोई फैसला करने का ये सही वक्त भी हो सकता है। तो देखिए, ये आने वाले वक्त में कर लेंगे जब, लेकिन अभी फ़िलहाल इस वक्त सब लोग जो है मुलायम सिंह यादव को लेकर चिंतित है और होना भी चाहिए, क्योंकि अभी ऐसे वक्त में वो पार्टी को लेकर या फिर राजनीति सियासत को लेकर क्या ही फैसला कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे वक्त में अभी मुलायम सिंह यादव ज़रूरी है, ना कि समाजवादी पार्टी। देखिए, मुलायम सिंह यादव की खातिर ही हम आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पर अखिलेश यादव अकेले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो प्रतीक यादव का यहाँ पर क्या फैसला हो सकता है? नहीं, देखिए, अखिलेश यादव अकेले पड़ते नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पे पूरा समाजवादी पार्टी ही अकेला हो गया है। क्योंकि देखिए, आज जो समाजवादी पार्टी का जो मेन कुम्मा है, जो मेन जो एक खंबा है, जो गार्जियन है, वो इस वक्त परेशानी में है। तो वाकई में देखिए, उनके जाने के बाद जब वो इस दुनिया में नहीं रहते तो तरह तरह के सवाल आएंगे, जिसका जवाब हमारा तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता कि अभी इस चीज़ को लेकर जो है अखिलेश यादव या फिर जो है समाजवादी पार्टी के खेमे से कोई बड़ा नेता जो है इस बात को लेकर चिंतित होगा कि किसे क्या जिम्मेदारी देनी है या बेटे के लिए क्या होगा। मुझे नहीं लगता कि इस पर अभी फिलहाल वो लोग जो है सोच रहे होंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है इस वक्त पूरा यूपी का जो नेता है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, सब लोग उनसे जो है मिलने की कोशिश कर रहा है, उनके ठीक होने की दुआएं कर रहा है। जैसा कि आसिफ जी ने कहा कि यहाँ पर फिलहाल तो ऐसे फैसले की लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रतीक यादव को लेकर सभी के मन में सवाल है। फिलहाल देखा जाए, प्रतीक यादव, अपर्णा बिष्ट यादव, डिम्पल यादव से लेकर अखिलेश यादव को कभी भी किसी को नहीं रोका है। मुलायम सिंह यादव ने सभी ने अपने सपनों को पूरा किया है और इस तरीके से वह पूरे ही परिवार का पिलर बने हुए हैं, पूरी समाजवादी पार्टी का। फिलहाल हम सभी यही दुआ करते हैं कि मुलायम सिंह यादव जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौटें और एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की कमान को संभालने के लिए अपने बेटे को सलाह मशवरा देते हुए नजर आए। इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन आप यहाँ पर क्या कहते हैं ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।